जी अस्सलाम वालेकुम। एबीएस ट्रेडर की तरफ से आप लोग कैसे हैं? तो जैसे कि वीकली फोर का एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ 112 से लेके 512 तक। तो इस वीक की हम एनालिसिस को देखेंगे कि कौन से हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स हैं जहां से हम अपनी ट्रेड्स कर सकते हैं। और मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ हम अपनी ट्रेड्स को देखेंगे, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली जो हमारे पास जोन होगा उसको हम देखेंगे जहां से हम अपनी ट्रेड्स कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम ओपन है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा लास्ट मंथ की जो कैंडल थी उसमें काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम लगा था, और प्रोबेबिलिटी जो हम पॉसिबिलिटी जो हमारे पास बनी हुई थी वो हम कोशिश कर रहे थे इस अपसाइड और डाउनसाइड वाली जो ट्रिगर लाइन है इसके नीचे क्लोजिंग मिले हमारे पास। हमें अगर ये कैंडल की क्लोजिंग इस आज 30 है तकरीबन, तो मंथ की क्लोजिंग यहीं भी होगी। और अगर हमारे पास ये क्लोजिंग कुछ इस तरह से होती तो हम देखते कि डाउन साइड पे हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता अगर ये कैंडल इस तरह से हमारे पास क्लोजिंग देती। लेकिन अभी जो है मोमेंटम शिफ्ट बाइंग साइड पे ही है, तो बाइंग का ट्रेंड काफी देर से कंटिन्यू है। तो इसके मुताबिक अगर देखेंगे तो हमारे पास मोमेंटम जो है वो बुली साइड पे कंटिन्यू है अभी भी। और अगर हम इसके मुताबिक देखें तो हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है वो बहुत बड़ा है। और अगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ही पड़ा हुआ है। और इसको मैं अगर मेजर करूँ इस तरह से, ये इसको कलर करेंगे ग्रीन, या हम ग्रे कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर देखने को मिलेगा नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है ये चीज़। तो ये इतना बड़ा जोन बन रहा है, तो इसको हम डे वीक मंथली के लिहाज से भी फिल करें तो बहुत बड़ा जोन है। तकरीबन ये 700 से $800 का ये जोन जोन बन रहा है। तो अब भी हम छोटे, जाहिर सी बात है हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उसके मुताबिक हम अपने छोटे से छोटा जोन देखेंगे ताकि हमारा स्टॉप लॉस कम से कम हो। और मोमेंटम जैसे कि मैंने बताया है, अगर ये कैंडल नीचे क्लोजिंग देती तो कुछ इस तरह से हमारे पास सिनेरियो बनता। अगर इस कैंडल जैसे इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी थी मंथ की, तो उसके बाद काफी ज्यादा मंथ मार्केट नीचे ही गिरी थी। लेकिन अभी मार्केट ने अपसाइड पे ही अपनी क्लोजिंग दे रही है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ से स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आ जाए। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो बहुत अच्छी मोमेंटम के साथ बाइंग ही रहेगी, और तकरीबन 5,000 का लेवल तकरीबन टच करने के चांसेस बन जाएंगे। और ये एक मंथ की बात नहीं है, अगर आपको देखने को मिले तो काफी ज्यादा मंथ में भी लग सकते हैं और काफी ज्यादा वीक्स भी लग सकते हैं, इससे कम भी लग सकते हैं। ये नहीं है कि हम प्रिडिक्शन इस पे लिहाज से कर रहे हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक में कौन से ऐसे लेवल है जहां से हम अपनी ट्रेड्स करेंगे। अब वीकली में आते हैं। वीकली में आने के बाद हम देखेंगे सबसे पहले इस ट्रिगर लाइन को मैं ऑफ कर रहा हूँ। और अगर आपको देखने को मिले हमारे पास एक क्लाइमेक्स लगी है इसमें, अगर हमारी ये कैंडल अप साइड पे ब्रेक करती है ऊपर वाली साइड से, तो हमारे पास बहुत अच्छा मोमेंटम शिफ्ट होगा बाइंग साइड पे, तो हम बाइंग की ट्रेड कंटिन्यू करेंगे फिर। और ये होता है हमारे पास वॉल्यूम की स्ट्रेटजीज के मुताबिक। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन, अगर मैं इसको यहाँ तक मेजर करूँ, इसको मेजर करने के बाद मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँ, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होने वाला है वो ये वाला है वीकली के लिहाज से। वीकली के लिहाज से तकरीबन 4900 4894 4900 का लेवल हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। यहाँ तक मार्केट एक्सपेक्टेड की जा सकती है। ज़्यादा चांसेस फिर यही है जहाँ पे अगर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बेस्ट ट्रेड्स होगी, क्योंकि जब वॉल्यूम हाइस एंड लोस को ब्रेक करता है, जैसे कि अगर हमारे पास ये सेलिंग क्लाइमैक्स लगी हुई है, तो इसके मुताबिक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, जो कि 4900 का लेवल मैंने आपको बता दिया वीकली के लिहाज से। और अगर आप यहाँ पे नीचे देखें डाउन साइड पे, तो हमारे पास जोन एरिया भी है जिसको हम ये क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक ये देख लेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये अच्छे जोन्स हैं, ये एरिया अच्छा है बाय के लिए। और अगर मार्केट यहाँ पे मिलती है तो बहुत अच्छी बाइंग एक्सपेक्टेड की जा सकती है वीकली के लिहाज से। फिर यहाँ से यहाँ तक का अगर यहाँ से उठती भी है तो ये आपको यहाँ से देगी, अगर नीचे गिरती है तो यहाँ से फिर अच्छी बाइंग आपको और भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। मार्केट में ये देखा करें जितनी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मार्केट आए तो वहाँ से हम अपनी होल्डिंग कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बैठे होते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि डेली में हमारे पास कौन से ऐसे लेवल हैं जिसको हम देख के हम अपनी ट्रेड्स कर सकते हैं, तो इनको जोन को मैं साथ साथ डिलीट भी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर अभी अगर हम देखें तो मार्केट का मोमेंटम अप साइड पे था, डाउन साइड पे इस तरह से इसने अपनी मूव दी है, और ये यहाँ से दोबारा कंटिन्यू कर रही है।
अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने के बाद पहले फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला होगा, 4418 वाला तकरीबन। ये 4407 4418 वाला एरिया हमारा होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट अगर इधर क्लोजिंग दे देती है तो हमारे पास 4900 वाला लेवल एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि मार्केट का जो मोमेंटम वो बाय साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन से ऐसे जोन है जिसको हम अपने ट्रेड्स में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर ये स्ट्रक्चर इस तरह से ब्रेक हो जाता है इसके ऊपर से, जैसा कि ये मार्केट आई यहाँ से आ रही है, अब ये स्ट्रक्चर जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो हमने यहाँ पे आने का, इस जोन के अंदर आने का या फिर यहाँ पे आने का वेट करना है। फिर हमारे पास एक अच्छी बाइंग एक्सपेक्टेड की जा सकती है। तो यहाँ से जब उठेगी तो मार्केट फिर रुकेगी नहीं जल्दी। और यहाँ से अगर आती है तो मार्केट थोड़ी सी कमजोर होगी, उसकी वीकनेस शो होगी। यहाँ से आएगी तो डिस्काउंटेड प्राइस है, जब बाइंग होल्डिंग की जाती है तो बहुत ज्यादा अपसाइड पे देखने को मार्केट मिलती है। और जोन में मार्किंग करके देता हूँ आपको सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ तक मैं मेजर कर रहा हूँ, तो हमारा जो जोन बन रहा है तो वो ये बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एरिया। ये इंपॉर्टेंट जोन है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये मार्केट में ये नेक्स्ट कैंडल ही इसको अप साइड पे ब्रेक कर देती है कुछ इस तरह से, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हमारे पास जो रिसेंट हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा वो यही होगा। और इसको भी मैं मैयर करके बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ से अगर मैं यहाँ तक ही मैयर करूँ तो हमारा जो एरिया बाइंग के लिए बनेगा वो ये बनेगा डेली में, ये वाला एरिया। फिर फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम देंगे, जिस जो जोन को हम पहले देंगे, वो यहाँ से हम बाइंग देखेंगे। अगर यहाँ से भी मार्केट डाउन साइड पे आती है तो यहाँ से तो एक्सपेक्टेड कंफर्म एग्जैक्ट मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इसके बाद मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे पास कौन से हैं जोन। अभी मार्केट की कंडीशन कुछ इस तरह से शो कर रही है। अगर हम ट्रेंड लाइन को भी देखें तो ये है, अगर देखने को मिलेगा कि मार्केट ने 1 2 3 4, तो 4 दफा इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रही है स्लो स्लो। अब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो है वो, जैसे कि मैंने बताया है, ये वाला एरिया हमारे पास हो जाएगा कंफर्म। 4372, 4328 से लेके ये एरिया एक्सपेक्टेड है, यहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस हो जाएंगे। अभी हम 4 आवर में आते हैं। 4 आवर में देखते हैं 4 आवर में हमारे पास क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है। अब ये देखें मार्केट यहाँ पे तो ऑलरेडी है, अवेलेबल है। और यहाँ पे इसने अपना रिसेंट जो सबसे बड़ा वॉल्यूम आया है सेल का वो यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। और मार्केट अपनी बाइंग साइड पे कंटिन्यू कर रही है। हाई वॉल्यूम ये लगा था सेल का। तो देखें इसके मुताबिक यहाँ से यहाँ तक का इसका जो अप साइड पे जो इसकी ट्रिगर लाइन बनती है वो ये बनती है। इसको इसने ब्रेक कर दिया है। और उसको ब्रेक किया तो जाहिर सी बात है जब टेस्ट करने इसके अंदर आएगी तब भी मार्केट, बल्कि टेस्ट कर चुकी है, अगर दोबारा भी आती है तो कौन सा एरिया एक्सपेक्टेड टेस्ट कर सकती है। अभी यहाँ पे तो जो इसके अपने जो अंदर फेयर वैल्यू गैप थे या इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक्स थे उनको तो इसने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। अब मार्केट यहाँ से ही एक्सपेक्टेड है कि ओपन होते साथ ही इसको ऊपर वाली साइड पे क्लोजिंग दे दे। और हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी डाउन आए और ये फेयर वैल्यू गैप जो है इस एरिया के अंदर अंदर से यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। ये है इसकी ट्रेड बनने का तरीकाकार। और इसके बाद मैं एक और चीज़ मेजर कर लूँ, मार्किंग करनी है तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे अगर देखें ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का किस तरह से बनती है। अगर आपको देखने को मिलेगा ट्रेंड लाइन का नीचे से ऊपर की तरफ पिनट पैटर्न बन रहा है, कंटिन्यूशन पैटर्न इसको कह सकते हैं हम लोग। 1 2 3 तीन दफा इसको टेस्ट किया, चौथी दफा इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई है। और ब्रेक भी किया है मोमेंटम कैंडल से। मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट करने के बाद भी नेक्स्ट टारगेट में क्या इसका सिनेरियो होता है कि अपने जब भी अपने लेवल को ब्रेक करती है मार्केट, तो ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट करने लाजमी आती है। रीटेस्ट करके दोबारा अपनी अपॉर्चुनिटी देती है एक अच्छी। जब रीटेस्ट पे आती है तब हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए, जब नीचे वाली साइड पे अपना टेस्ट करती है। तो इसको अगर देखें तो मार्केट ने इसको यहाँ पे अगर देखो, यहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट दिया, ये वाला ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया है।
यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट अब ऊपर वाली साइड पे शिफ्ट हो गई है। अब अगर प्राइस एक्शन के मुताबिक देखा जाए तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट इसका बनता है, वो पहला टारगेट तो हमारे पास यही है, 42-43 वाला। अब सेकंड टारगेट जो होता है वो ये वाला बन रहा है इसका। सेकंड टारगेट 43-62 वाला एरिया, इसको भी मैं मार्क करता हूँ ताकि यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, अच्छा है, 4 आवर के मुताबिक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। और ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल भी कह सकते हैं इसको, वो भी बन रहा है इसका। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको छोटी से छोटी रिजेक्शन भी देखने को मिल सकती है और बड़ी रिजेक्शन भी देखने को मिलेगी। उसकी वजह ये है, यहाँ पे आपके पास पेंडिंग्स ऑर्डर पड़े हुए हैं स्मार्ट मनी के। तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो यहाँ पे आप अपनी मिनिमम लोड के साथ एक ट्रेड लें, लाजमी लें। और कोशिश करें कि अगर एविडेंस मिलता है बहुत अच्छी बात है, एविडेंस देके छोटे टाइम फ्रेम में और ट्रेड लें। फिर उसको ट्रेड लेने के बाद उसको थोड़ा सा होल्ड करें, तकरीबन आप मिनिमम भी अगर इसमें उठाना चाह रहे हैं 50 पिप्स से 80 पिप्स, 100 पिप्स, 200 पिप्स आपको देने को मिलेगी, मार्केट दे के जाएगी। उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। और यहाँ पे अगर देखने को मिलेगा, यहाँ तक तो इसने अपना फेयर वैल्यू कवर कर लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, ये एरिया है, इस एरिया में से आपने ट्रेड लेनी है। अब इसका जो मैं जोन कंसीडर कर रहा हूँ वो यहाँ से यहाँ तक का कंसीडर है। उसके रीजन इसका 50% लिया है और इसका ऑर्डर ब्लॉक को कंप्लीट मार्क कर लिया है। मार्किंग का मकसद यही होता है कि आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाए, कंफर्म हमारे पास जो जोन है वो निकल के आए। ये हमारे पास कंफर्म सेलिंग का जोन है, यहाँ से आपको छोटी ट्रेड तो लाजमी मिलेगी इंशाल्लाह। इसके बाद 1 आवर के मुताबिक अगर देखते हैं 1 आवर में कौन सा सिनेरियो बन रहा है, ये हम डिलीट कर रहे हैं इसको अभी। और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कौन सा जोन है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है इस एरिया में। इस एरिया में ये फेयर वैल्यू गैप बाइंग के लिए है, अच्छा है। पीछे इसके पास फेल्ड ऑर्डर ब्लो भी है। और ये मार्किंग इस वजह से कि यहाँ से आपका स्टॉप लॉस छोटा बना है, यहाँ से आप अपनी एग्जैक्ट ट्रेड कर सकते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद नीचे अगर आए, नीचे आने के बाद हमारे पास कौन सा जोन है, ये टेस्टेड है, लेकिन इसके नीचे जो हमारे पास ऑर्डर ब्लो पड़ा हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया। अब मैं बाइंग के आपके पास लेवल शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ तक मार्केट अगर आती भी है तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड्स को ले सकें। इस एरिया को इसने टेस्ट कर लिया, इसको भी टेस्ट किया हुआ है। और सेलिंग के लिए ऊपर ही है आपके पास जोन, ये वाला भी इसने तकरीबन फील कर लिया। और 30 मिनट में आते हैं, 30 मिनट में देख लेते हैं हमारे पास। ये 1 आवर के मुताबिक जो जोन बता रहा हूँ वो है। और अगर हम सपोर्ट लेवल की बात ही करें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। अगर हम देखें अच्छी सपोर्ट है, 1 2 3 टाइम जिसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये एक अच्छी सपोर्ट कंसीडर की जा सकती है। ये 1 आवर के लिहाज से 3 जोन निकाले हैं बाइंग के, और 30 मिनट के लिहाज से भी देख लेते हैं, तकरीबन मिलते जुलते ही होंगे। 30 मिनट के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास जो जोन बन रहा है वो ये बन रहा है, एग्जैक्ट जोन, ये वाला एरिया। 30 मिनट के लिहाज से आपके पास ये इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है। इसके बाद अप साइड पे अगर देखें तो नहीं है। डाउन साइड पे हमारे पास इसको मिक्स भी करें तब भी इसने अपने फीलिंग ऑर्डर ब्लॉक पिक कर लिया है यहाँ से यहाँ तक भी। तो ये इसके अंदर ही है, यही एरिया बनता है अच्छा बाइंग के लिए। इसके बाद ये भी है एक ऑर्डर ब्लॉक, वॉल्यूम भी हाई आया हुआ है यहाँ पे, ये एरिया अच्छा है। ये एरिया तकरीबन, ये एरिया जो ऊपर वाला जोन है वो 1 आवर के लिहाज से ड्रा किया गया, नीचे वाला जो जोन है वो 30 मिनट के लिहाज से ड्रा किया गया। दोनों ही वर्किंग वाले हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है अपना एविडेंस देख के किया करें ट्रेड।
एविडेंस के बगैर ट्रेड करना तकरीबन लापरवाही है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस हंटिंग ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास आगे जोन बाइंग एंड सेलिंग के 30 मिनट, 1 आवर और 4 आवर डे और वीकली के लिहाज से मैंने बता दिए आपको कौन से जोन है। इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास फॉरेक्स की कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं, तो न्यूज़ के मुताबिक इस वीक का मैंने अपना फिल्टर अप्लाई की है। अप्लाई फिल्टर करने के बाद देखते हैं हमारे पास कौन से न्यूज़ आ रही हैं। मंडे को हमारे पास ISMI आ रही है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास ऑफ है। मतलब कि ऑफ का मतलब ये है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। मैंने फिल्टर लगाया हुआ जो रेड न्यूज़ का। वेनेसडे को आपको देखने को मिलेगा नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट आ रहा है नेक्स्ट वीक, इंपॉर्टेंट है, फिर जारी सी बात है जब NFP आ रहा है तो। ISM PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, उसके बाद USD के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। फ्राइडे वाला दिन भी इम्पोर्टेंट, फ्राइडे वाला दिन इम्पोर्टेंट है। तीन न्यूज़ आ रही हैं। तो ये बहुत वीक इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिहाज से हम देखते हैं हमारे पास कौन से ऐसे बाइंग एंड सेलिंग लेवल हैं जहां से हम अपनी ट्रेड्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इशू, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर से हमसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।